तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ज्ञान मंजरी यूनिवर्सिटी में चल रहे एमबीए प्रोग्राम के बारे में। जनरली एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लीडरशिप कहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। हमारे फैमिली में भी अगर देखें तो हर एक जगह पर हमारे जो एंसेस्टर सीनियर जो लोग होते हैं वो पूरा मैनेजमेंट करते रहते हैं। सो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ है जो मैनेजरियल स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो ही जाती है। बट बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दूसरी चीज़, बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप थियोरेटिकल उसको पढ़े और आपके अंदर मैनेजरियल स्किल डेवलप हो जाएगी। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सपीरियंस करना ही ज़रूरी है। एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैनेजरियल स्किल्स आती है। सो ये यूनिवर्सिटी मानती है कि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, इसलिए हमने बीबीए एंड एमबीए दोनों के प्रोग्राम जो है उस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। उसके सिलेबस इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले पाओ, जिसको प्रैक्टिकम कहते हैं। उस हिसाब से आपका एक्सपोजर मिले और बेस्ड ऑन दैट आपका जो करियर है वो रियल सेंस में आपको डिग्री का आपके करियर के अंदर आपके करियर को ऊंचाई पे ले जाने के लिए डिग्री जो है वो आपको फायदेमंद मिले। हमने देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेस टाइकून्स जो मैनेजरियल स्किल के बेस पे ही बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट किए हैं जो दिखाते हैं कि उसके पास अच्छी वाली बिजनेस मैनेजरियल स्किल्स है और बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। बिकॉज ऑफ दैट वो सभी ने, जरूरी नहीं कि एमबीए किया, बट फिर भी वो अच्छे बिजनेसमैन बन पाए। आजकल हमें चाहिए कि थियोरेटिकल नॉलेज ना लेके, जस्ट ऑनलाइन एमबीए की डिग्री ना लेके एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ डिग्री ली जाए ताकि उस डिग्री का आपके करियर के अंदर बेनिफिट हो, आपको फैमिली को आगे ले जाने के लिए वो डिग्री आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बीबीए को एक नया मुकाम देने की ट्राई की है। अगर हम बात करें बीबीए के अंदर क्या आता है, तो कि उसके अंदर आता है कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिनांस, मार्केटिंग या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टडी फॉर बेसिक प्रैक्टिस। उसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो एमबीए के लिए एडमिशन के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए जो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं। आप एक बार देख लीजिए पॉज करके। ज़्यादातर समझने की ज़रूरत हो तो आप कॉलेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के साथ, और आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। एमबीए ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में एमबीए स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन फिनटेक, एजुटेक, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड एमबीए एग्जीक्यूशन। इस फीचर के साथ जेएमआईयू एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करें कि स्पेशलाइजेशन क्यों, क्योंकि तब अगर एमबीए को, बीबीए को या एमबीए को, दोनों को अगर नॉर्मली अगर सब्जेक्ट जो दिए जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट में एमबीए करवाया जाए तो आज की इंडस्ट्री के डिमांड की हिसाब से वो इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में गैप बहुत ही वाइडर रहता है। मतलब जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है या सब्जेक्ट में जो भी आता है उसका रिलेवेंसी जो है वो इंडस्ट्री में नहीं हो रही है। तो बेसिक भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक पढ़ाने से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कोर्स की वो पढ़ाने में उसको स्कोप जो है वो जॉब के स्कोप या प्लेसमेंट के स्कोप या अदर एक्टिविटी जैसे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप की बात करें तो ऐसी एक्टिविटी के स्कोप जो है वो वाइडर रहने चाहिए। बट अगर हम लोगों को किसी एक फील्ड में तो
हमारी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि उस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो कंपेयर टू दी जनरल कोर्स, जनरल सब्जेक्ट जिसने पढ़े उसके कंपैरिजन में पर्टिकुलर जिसने इस फील्ड के अंदर जो एक्सपर्टाइज प्राप्त की है उसका बेनिफिट जो है वो कंपनी को मिल पाए। और ऐसी कंपनी अभी बहुत ही निकल के आ रही है जो चाहती है कि हमें नॉर्मल भी एमबीए नहीं चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन के साथ वाले एमबीए चाहिए, क्योंकि उसको जो ट्रेनिंग का पीरियड जो देना पड़ता है उसके पीछे मैन पावर की कॉस्ट जो है वो कंपनी को लगती है वो कम हो जाए। और कम अगर होती है मैन पावर को ट्रेनिंग की कॉस्ट, तो वो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए आज के ज़माने में जितने भी जॉब्स निकल रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा डिमांडिंग लेके निकल रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानमंजरी नेटिव यूनिवर्सिटी ने हमारे एमबीए में भी स्पेशलाइजेशन रखा है, जिसके अंदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में हम लोगों को काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि बैंकिंग की सेक्टर्स जो है उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती है वो हमें सब पता है, इसलिए मैं ज़्यादातर डिटेल में जाऊँगा नहीं। आगे की बात करें तो एचआर एंड मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन है। एचआर एंड मार्केटिंग, अगर आप बीबीए आपने एचआर एंड मार्केटिंग में किया है तो आप एमबीए भी एचआर एंड मार्केटिंग में कर सकते हैं। आप एचआर की भी जॉब इसमें ले सकते हैं, आपको स्कोप मिलते हैं, और मार्केटिंग के भी स्कोप मिलते हैं, तो एक एडेड एडवांटेजेस है। आजकल हमने देखा है कि सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन पे आ गया है। कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है। क्यों? क्योंकि वो नेट पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, प्रेजेंस उसकी वहीं पर है, तभी ज़्यादा उसकी स्कोप है। उसके फ़ायदे भी काफ़ी कुछ है, क्योंकि उसको बेचने के लिए उसको सभी सिटीज़ में सभी लोकेशन पे स्टोर्स नहीं खड़े करने पड़ते, मैन पावर नहीं रखना पड़ता, काफ़ी कुछ और भी फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ गया है। और जैसे ही जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उसी तरह से मार्केटिंग की भी, डिजिटल मार्केटिंग की भी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बढ़ी। आज अगर आप देखें तो छोटे से छोटा शॉप वाला भी अपनी मार्केटिंग जो है वो पोस्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अदर सोशल मीडिया के थ्रू, स्टेटस के थ्रू वो करता रहता है। तो इस टाइप की नॉलेज है, जिसने इस टाइप की स्पेशलाइजेशन की है, स्पेशली इन एमबीए और बीबीए, उसकी डिमांड तो होगी ही होगी। सो हमें उस डिमांड को सर्व अगर करना है तो हमें कोर्सेज में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, और वो जो है वो ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स में बदलाव करके एमबीए स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इस टाइप का सब्जेक्ट्स डाल के उसको स्पेशलाइजेशन देने की ट्राई किया। तो उस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होगा, वायरल मार्केटिंग होगा, मोबाइल मार्केटिंग होगा, रेडियो एंड टीवी एड्स किस तरह से एक्सपोज की जाती है वो उसकी नॉलेज मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल बोर्ड होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाएगा, पे पर टिक क्या होता है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हो है, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। अगर किसी भी मार्केटिंग फील्ड के बंदे को आज सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आता तो वो उस फील्ड में ज़्यादातर अपना करियर डेवलप नहीं कर पाता या आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इस एरिया में आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑप्ट फॉर, आप ले सकते हैं एमबीए डिजिटल मार्केटिंग। फिनटेक, आज के दिन में फिनटेक एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई इंडिया के अंदर। फिनटेक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज कितने लोग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो कैश से नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ लेन देन की बात वो भी अभी फिनटेक के बेस पे आ गई है। बट इसके लिए रेडीमेड मैनेजरियल स्किल के साथ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट थिंग। टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से ऐप को बनाना है, उसमें ट्रांजैक्शन करना है, उसके से मनी ट्रांसफ़र होगा, वो सब आता है। बट उसकी मैनेजरियल जो है, सारी कंपनी को मैनेजमेंट के लिए भी बंदे चाहिए, पर उस टाइप के स्पेशलाइज पर्सन, ट्रेन पर्सन नहीं मिल रहे हैं। तो उस ट्रेन पर्सन, कुछ हद तक ट्रेन पर्सन मिल जाए, ऐसी जो एक एफर्ट है वो ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी किया है, तो एमबीए फिनटेक के अंदर मिल सकता है। उसके अलावा एक और इंडस्ट्री बहुत ही डिमांडिंग है अभी, एजुटेक।
कितनी सारी स्कूल्स ओपन हो रहे, उसके अलावा भी स्कूल्स के साथ साथ इस टाइप के प्रोग्राम जैसे अपग्रेड, टॉपर, वेदांतु या वाइट हेड जूनियर, ऐसे काफ़ी कंपनी जो है वो बिलियन की ट्रांजैक्शन टर्नओवर कर रही है। तो इस फील्ड ने के मैनेजरियल स्किल्स भी कहीं ना कहीं चाहिए। कंपनी क्या करती है जनरली, इस टाइप के पर्सन को वहाँ पर बुला के, एमबीए जिसने जनरल किया है वहाँ पर बुला के उसको ट्रेनिंग देती है और फिर उसको काम पे लगाती है। बट अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन इन फिनटेक किया तो इतनी सारी स्कूल कॉलेजेस अभी बढ़ रही है इंडिया के अंदर, एजुकेशन का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उस वहाँ पर मैनेजरियल पर्सन चाहिए। बट जिसके पास फिनटेक एजुटेक के अंदर मैनेजरियल स्किल्स हो उसका स्कोप ज़्यादा रहेगा। तो आज अगर हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पर भी कॉलेज में भी जिसके पास मार्केट एमबीए इन एजुकेशन की स्पेशलाइजेशन होगी, हम डेफिनेटली उसको पहले चांस देंगे। तो इस तरह की डिमांड को सर्व करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एमबीए एजुटेक के अंदर वर्कआउट करना चाहिए। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है। इंडिया की ओवरऑल जो जीडीपी वो बढ़ रही है, पर पर्सन जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो उस रिक्वायरमेंट में काफ़ी सारी इवेंट्स होती है जिसको मैनेज करनी ज़रूरत है। अभी तो फिनरल जैसी इवेंट भी कंपनियां आके करके जाती है। तो जहाँ पर किसी ऐसी कंपनी में इवेंट मैनेजमेंट जिसने मैनेजरियल कोर्स जो इवेंट मैनेजमेंट के साथ किया उसकी डिमांड रहती है। तो उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो टारगेट हो या फिनेंस हो, मार्केटिंग हो, शेड्यूलिंग हो या सिक्योरिटी हो या लोकेशन और क्रिएटिव लॉजिस्टिक की बात हो, इस कंपनी को करनी होती है किसी भी क्लाइंट के लिए। तो वो चाहती है कि इस सब की नॉलेज जो है वो जिसने मैनेजमेंट किया है, एमबीए किया है, उसके पास हो। तो ऐसी जो कंपनी है उसकी डिमांड बढ़ रही है, साथ में इस टाइप के मैन पावर की भी डिमांड बढ़ रही है। तो इसको सर्व करने के लिए आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो एमबीए इवेंट मैनेजमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप स्टार्टअप का जनरली, स्टार्टअप मीन्स बिजनेस, अल्टीमेटली इनिशियल फेज में उसको स्टार्टअप बोला जाता है, बट आगे जाके वो बिजनेस ही बनता है। एमबीए इज ऑल्सो अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर स्टार्टअप को जोड़ा जाए या एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा जाए, जैसे मेरे फैमिली बिजनेस है, जिस फैमिली में मैं बिलोंग करता हूँ उसका खुद का बड़ा सा बिजनेस भी है, तो अगर मुझे उस बिजनेस को आगे लेके जाना है, उसमें इनोवेशंस कुछ लाना है, उसको बड़ा बनाना है, लोकल रीजन से निकाल के बाहर, स्टेट के बाहर जाना है, कंट्री के बाहर जाना है, तो मुझे कुछ क्वालिटी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ मेरे पास थ्योरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज को सर्व करने के लिए हमारे पास ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में एमबीए स्पेशलाइजेशन इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है स्पेसिफिकली, तो आपको 100% आपको उसको आगे ले जाना है, तो आपको बीबीए इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन एमबीए इन इनोवेशन करना चाहिए, ताकि आप अपने खुद के बिजनेस को ही ऐसा बड़ा बना पाए इस डिजिटल एरा में कि आपको पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी स्किल का जो है वो यूटिलाइजेशन आपकी फैमिली के लिए ही हो, आपको कहीं जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े। एमबीए करने के बाद जनरली क्या सिग्निफिकेंस है एमबीए करने का, तो कि वाइड वैराइटीज ऑफ करियर ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शंस हमने देखे, बिल्डिंग योर प्रोफेशनल ब्रांड, डेवलपिंग साउंड बिजनेस अकमन, नेटवर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ऑनिंग leadership and management skill, high job security and get a promotion in managerial firm, improve personality, enhance knowledge, become an entrepreneur or start your own business। ये सभी जो कहते हैं कि इस सब चीज़ का एमबीए करने से फ़ायदा रहता है, आप नेटवर्किंग में आप बढ़िया वर्कआउट कर सकते हो। स्कोप की बात करें
तो एमबीए करने के बाद ब्रांड मार्केटिंग सेल्स एंड प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे, मार्केटिंग रिसोर्स एनालिसिस के तौर पे, मीडिया पार्टनर, इंटरनेट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर और एनालिस्ट, अकाउंटिंग मैनेजर,